रामायण और महाभारत जैसे युद्ध के विषय में आपने जरूर ही सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको उन युद्ध में उपयोग होने वाले ऐसे दिव्य अस्त्रों के विषय में बताने वाला हूँ जिनकी जानकारी शायद आपको नहीं होगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ऐसे ही नॉलेज प्राप्त होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ब्रह्मास्त्र के विषय में। ब्रह्मास्त्र के विषय में धर्म ग्रंथों में जो हमें देखने को मिलता है, यह शत्रु का नाश करने वाला महाविनाशक अस्त्र माना जाता है। इसे जिसके ऊपर भी छोड़ दिया जाता है वह उसका संपूर्ण विनाश कर देता है। महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं कि जहाँ ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहाँ 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होती है और जीव जंतुओं का जन्म नहीं होता है, और अगर होता है तो वह अपंग होते हैं और तत्काल मृत्यु को प्राप्त होने वाले होते हैं। रामायण काल में भी इस दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया गया था और महाभारत के समय में भी अर्जुन और अश्वत्थामा के अलावा कर्ण और गुरु परशुराम इत्यादि जो है इस दिव्य अस्त्र को चलाना जानते थे। दूसरा जो अस्त्र है उसे ब्रह्मशिरा अस्त्र कहा जाता है। इसकी शक्ति ब्रह्मास्त्र जैसी ही है। यह एक विनाशकारी अस्त्र है। ब्रह्मशिरा का अर्थ होता है ब्रह्मा जी का सिर। इसका प्रयोग महाभारत के युद्ध में कृष्ण, गुरु द्रोण और अर्जुन ही जानते थे। अश्वत्थामा भी इसका प्रयोग करना जानता था लेकिन इसको वापस लेना नहीं जानता था। युद्ध के अंत में उसने क्रोधवश इसको चला दिया था। जवाब में अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग कर दिया था और मुनियों के कहने पर इसे पुनः वापस ले लिया गया। तीसरा जो दिव्य अस्त्र है इसका नाम है वासवी शक्ति। इसे अमोघ अस्त्र भी कहा जाता है। यह महाविनाशकारी अस्त्र इंद्र के पास था। इस अस्त्र की खासियत यही है कि इसे केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता था और यह अचूक था। कर्ण को यह अस्त्र इंद्र ने कवच और कुंडल के एवज में दिया था। कर्ण इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था, परंतु कर्ण को वासवी शक्ति अस्त्र का प्रयोग ना चाहते हुए भी दुर्योधन के कहने पर अति शक्तिशाली योद्धा घटोत्कच के ऊपर करना पड़ा। अगला जो अस्त्र है वह है पाशुपतास्त्र। भगवान देवादिदेव महादेव का यह अस्त्र महाविनाशकारी अस्त्र माना जाता है। इससे संपूर्ण विश्व का नाश एक ही पल में हो सकता है। इस अस्त्र की खासियत यही है कि इसका प्रयोग केवल दुष्टों के वध के लिए ही किया जा सकता है, अन्यथा यह अस्त्र पलटकर प्रयोग करने वाले को ही मार देता है। अगला जो अस्त्र है उसे नारायण अस्त्र कहा जाता है। यह अस्त्र भी पाशुपतास्त्र के समान ही महाविनाशकारी और भयंकर प्रलयकारी माना जाता है। नारायण अस्त्र से बचने का कोई भी उपाय नहीं है। यदि कोई इसका प्रयोग किसी के ऊपर कर देता है तो शत्रु को सभी अस्त्रों का त्याग कर इसके सामने नतमस्तक हो जाना चाहिए, तभी उसकी बचने की संभावनाएं हो सकती हैं। केवल इसके सामने खुद को समर्पित कर देना ही इसके प्रभाव से बचने का एकमात्र उपाय माना जाता है। इस तरह हमने देखा कि कई दिव्य अस्त्र, परंतु इन्हें साधने के लिए खुद को तपाना पड़ता है, अर्थात तपस्या करना पड़ता है। प्रत्येक दिव्य अस्त्र को साधने के लिए वेदों में मंत्र दिए हैं। वेदों के वे मंत्र यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप भी दिव्य अस्त्रों की शक्ति से संपन्न हो जाएं, तो इसके लिए आपको वेद और उपनिषदों का गहन अध्ययन करना पड़ेगा। यह दिव्य अस्त्र काफ़ी घातक और विनाशक माने जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हर हर महादेव।